कैरोल कहती है कि यह मेरा हस्बैंड है। फील का झूठ पकड़ा गया था। वो सबको सरप्राइज बोलता है और गाड़ी से बाहर निकलता है और कहता है कि तुम लोग नहीं समझोगे, पर मैं तुम लोगों के साथ मजाक कर रहा था। गैल को विश्वास नहीं हो रहा था कि फील ने उससे झूठ बोला कि यहाँ पर उसके अलावा कोई और नहीं है। फील उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वह उन लोगों के साथ मजाक कर रहा था, पर फील की बातों पर किसी को भरोसा नहीं होता। फील कैरोल से कहता है कि मैंने तुमसे शादी की है कैरोल, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। तभी एरिका सबको बताती है कि फील ने उससे कहा था कि उसकी पत्नी मर गई है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। फील का एक और झूठ उसी पर भारी पड़ गया था। फील उन्हें कहता है कि वह दूसरी कैरोल थी, पर कैरोल उसे कहती है कि जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने कहा था कि तुम सिंगल हो। फील अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि वह पहले वाली कैरोल से शादी करने से पहले सिंगल था। उसकी मौत वायरस की वजह से हो गई थी। उसकी बातों पर किसी को भरोसा नहीं होता। कैरोल फील को चुप रहने को कहती है और सब लोग फील को वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फील पूरी रात चलता है और अगले दिन अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। वह सबको गुड मॉर्निंग बोलता है, पर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। उसे सब इग्नोर कर रहे थे। वह कैरोल के बारे में पूछता है और जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह समझ जाता है कि ये लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं और वह सबके पास जाकर उन्हें घूरने लगता है। इससे भी कुछ नहीं होता तो वह कहता है कि वह मजाक कर रहा था और किसी का जवाब ना पाकर वह अपने घर चला जाता है जहां कैरोल होती है। वह कैरोल को बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। कैरोल भूत की तरह आवाजें निकालने लगती है और एक्टिंग करने लगती है। फिर उसे रुकने को कहता है, पर कैरोल नहीं रुकती। कैरोल कहती है कि मैं तो मर चुकी हूँ ना। फील उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, पर कैरोल उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम कैंपेनिंग में जा रहे हो, तुम उन लड़कियों के साथ थे। फील कहता है कि मैं उन लड़कियों के साथ था, पर मैं उन लोगों के साथ मजे तो नहीं कर रहा था। इसी बात को लेकर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। कैरोल फील को उसके घर से बाहर निकाल देती है। फील अपने बॉयफ्रेंड्स के पास जाता है जहां वह आज रात बिताने वाला था। उसे लग रहा था कि वह ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर नहीं रहने वाला है। कैरोल उसे लेने आएगी, पर ऐसा होता नहीं है। अगले सीन में हम गैल एरिका को देखते हैं जो कि कैरोल से माफ़ी मांगती है क्योंकि वह उसके पति के साथ मजे करने वाली थी। वह कैरोल को कहती है कि उसे पता नहीं था कि फील शादीशुदा है, वरना वह ऐसा नहीं सोचती। पर कैरोल गैल और एरिका को माफ़ नहीं करती और जब थॉड मेलिसा को पता चलता है कि कैरोल अभी भी फील के धोखे की वजह से अकेले बैठी हुई है तो वह उससे बात करने के लिए जाते हैं। पर कैरोल उसे कहती है कि वह बिल्कुल ही ठीक है और कुछ समय अकेले रहना चाहती है। रात में फील शराब पी रहा था क्योंकि अभी तक कोई भी उसे लेने के लिए नहीं आया था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपने लुक को चेंज कर लेता है और कैरोल के पास जाता है फील का भाई बनकर। पर कैरोल उसे देखकर समझ जाती है कि यह फील है और वह उसके मुंह में दरवाजे को बंद कर देती है। फील एक बार फिर से अपनी बेइज्जती करवा कर वापस लौट कर आ जाता है। अगले दिन हम थॉड मेलिसा एरिका और गेल को देखते हैं जो कि फील का मजाक उड़ा रहे थे और उसे दुनिया का सबसे झूठा इंसान कह रहे थे। फील ये सब बात छुप कर सुन रहा था। उसे नहीं लग रहा था कि वह इस दुनिया का सबसे झूठा इंसान है, पर जब वह सोचता है तो उसे याद आता है कि उसने हमेशा झूठ ही बोला है। रात में जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो फील वहाँ पर जाता है। पहले तो फील की बात कोई सुनना नहीं चाहता था, पर फील उन्हें मजबूर कर देता है अपनी बात सुनने के लिए। वह एक एक करके सबसे माफ़ी मांगता है। वह थॉड को बोलता है कि उसने द फील्ड्स ऑफ गॉड्स को नहीं लिखा है। वह मेलिसा से भी माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह जनसंख्या बढ़ाने के लिए उसके साथ मजे नहीं करना चाहता था, बल्कि वह उसे पसंद करता है, इसीलिए वह उसके साथ मजे करना चाहता था। और लास्ट में फील कैरोल से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने तुमसे हमेशा झूठ ही कहा है। शादी वाले दिन भी मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था और मैंने हाँ कहा और हमारी शादी हो गई। और वह कैरोल से हर उस झूठ के लिए माफ़ी मांगता है जो कि उसने उससे कहा था और वहाँ से चला जाता है अपने गैरेज में। और जब वह अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर कैरोल आती है जो कि फील से डिवोर्स लेना चाहती थी। पहले तो फील मना कर देता है, पर कैरोल के कहने पर वह उस डिवोर्स पेपर में सिग्नेचर कर देता है। कैरोल वहाँ से चली जाती है और अब फील आज़ाद हो गया था किसी के साथ भी रहने के लिए। फील कैरोल सबको अपने डिवोर्स के बारे में बताते हैं। गैल एरिका को पता चलता है कि फील और कैरोल की शादी मात्र 3 हफ्ता पहले हुई थी। क्योंकि अब फील और कैरोल अलग हो गए थे तो गैल और एरिका फील को एक मौके के रूप में देख रही थी। अगले दिन फील दोबारा से वैसे ही जिंदगी जीने लगता है जैसा कि वह पहले जीता था। वहाँ पर गैल आती है जो कि फील के साथ मजे करना चाहती थी। ये लोग एक दूसरे के नज़दीक आ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कैरोल आ जाती है।
तो ये लोग मजे नहीं कर पाते। गेल फिल को 3 बजे अपने घर बुलाती और जब फिल एरिका से मिलता है तो वह भी फिल के साथ समय बिताना चाहती थी। फिल उसे 5 बजे का समय देता है। फिल अपनी कार से बाजार जा रहा होता है तो वह देखता है कि थॉड रास्ते में जा रहा है। थॉड फिल को कहता है कि उसने मेलिसा को आई लव यू कहा। उसके जवाब में मेलिसा ने उसे एक छोटा सा थैंक यू कहा। फिल कहता है कि तुम टेंशन मत लो मेरे दोस्त, मेलिसा मुझसे नफरत करती है और कोई भी यहाँ पर नहीं है जिसके लिए मेलिसा तुम्हें छोड़ेगी। पर थॉड उसे बोलता है कि अगर कोई अलाइव इन टेक्सास देखकर यहाँ पर आ गया तो क्या होगा। यह सुनकर फिल को भी टेंशन हो जाती है और वह सोचता है कि अगर कोई यहाँ पर आ गया तो उसका इम्पोर्टेंस घट जाएगी। इसीलिए वो अलाइव इन टेक्सास को मिटाने के लिए जाता है, पर उसकी किस्मत खराब होती है। सीढ़ी गिरने की वजह से वह वहीं पर फंस जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है ताकि कोई उसकी मदद करने के लिए आ सके, पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। गेल फिल का इंतजार कर रही थी उसके साथ समय बिताने के लिए, पर फिल नहीं आता और ना ही वह एरिका के साथ समय बिताता है। ये दोनों फिल को झूठा समझ रहे थे और जब यह बात कैरोल को पता चलती है कि फिल ने 2 लड़कियों के साथ मजे करने का मौका छोड़ दिया तो उसे विश्वास नहीं होता। वो सबको बुलाती है और कहती है कि फिल जरूर कोई मुसीबत में है और ये लोग उसे ढूंढने के लिए जाते उससे पहले ही एक गाड़ी रुकती है और एक गंजा आदमी फिल को अपने गोद में लेकर गाड़ी से उतरता है, जिसका नाम फिल मिलर होता है, जो कि मिलिट्री में काम करता था। वह सबको बताता है कि उसे फिल कहाँ मिला। ये लोग सब मिलकर नए फिल की तारीफ करते हैं। थॉड नए फिल को इतना इम्पोर्टेंस पाता देख नए फिल से इनसिक्योर फील करने लगता है और मेलिसा को अपने गर्लफ्रेंड के रूप में नए फिल से मिलवाता है। थॉड को डर लग रहा था कि कहीं मेलिसा उस नए फिल के साथ ना चली जाए। मेलिसा थॉड को कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर थॉड इसका भी गलत मतलब निकाल लेता है और वो मेलिसा को कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, प्यार नहीं। यह सुनकर मेलिसा को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। फिल गेल के पास जाता है। वह उसके साथ मजे करना चाहता था, पर गेल उसे कहती है कि वह आज आराम करना चाहती है और वह फिल को जाने को कहती है। फिल खिड़की से देखता है कि गेल और एरिका उस नए फिल के साथ मजे कर रहे हैं और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन फिल एक मीटिंग बुलाता है ताकि वह सबको बता सके कि वह प्रेसिडेंट है और कभी भी किसी को कोई भी ज़रूरत हो तो वह उससे मदद मांगने के लिए आ सकता है। नया फिल बिजली बनाने की कोशिश कर रहा था। ये बात वह सबको बताता है, जिसके लिए उसकी तारीफ होती है। फिल और नए फिल का नाम एक जैसे होने के कारण कंफ्यूजन हो रहा था, इसीलिए गेल इनका मिडिल नेम पूछती है। फिल का मिडिल नेम टेनी होता है, पर उस नए फिल का कोई भी मिडिल नेम नहीं था, तो बाकी सब फिल को बोलते हैं कि तुम अपना नाम टेनी रख लो। फिल नहीं चाहता था कि वह अपना नाम बदले, इसीलिए वह बोलता है चलो एक गेम खेलते हैं, जो हारेगा वो अपना नाम टेनी रखेगा। सब लोग इस बात पर राजी हो जाते हैं और एक गेम खेलते हैं जिसमें अपना फिल हार जाता है और उसे अपना नाम बदल कर टेनी रखना पड़ता है। आज टेनी का दिन बहुत ही खराब गया था। रात में वह शराब को लेकर कैरोल के पास जाता है तो वह देखता है कि कैरोल ने उसे जो दरवाजा कई हफ्ते पहले ठीक करने को कहा था वह दरवाजा नए फिल ने सही कर दिया है। और जब वह कैरोल से मिलता है तो वह देखता है कि कैरोल नया कपड़ा पहनकर नए फिल से मिलने के लिए जा रही है। टेनी उससे पूछता है कि क्या तुम उस नए फिल को पसंद करती हो। कैरोल हाँ बोलती है और चली जाती है और हमारा टेनी अकेला रह जाता है।